गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु ने ये बताया कि लय तारतम्य, लय को प्राप्त हो जाओ, रम जाओ, द्वैत का विचार ही ना आने दो, जहाँ हो वहाँ किसी अन्य का अस्तित्व ही अस्वीकार कर दो, गत्यात्मक लय को प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत संसार अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। लय से रिक्तता नहीं होगी। जब रिक्तता नहीं होगी तो वहाँ बाधा कैसी। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। इधर गुरु का उपदेश हुआ, उधर वो लय में स्थिर और स्थित हो गए। अद्भुत अनुभूतियाँ होने लगीं। उसी अनुभूति का वर्णन राजा जनक अपने गुरुदेव अष्टावक्र को बता रहे हैं। आकाशवदनन्तो अहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। राजा जनक कहते हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हूँ और यह जगत घड़े की तरह नश्वर और प्राकृत है। अतः मुझे ज्ञान हो गया है कि न इसका त्याग और न इसका ग्रहण अभीष्ट है, यही लय है। न इसका त्याग करो न ग्रहण करो। ये राजा जनक के समझ में आ गया। विवेचना। जब सच का ज्ञान हो जाता है तो बड़े ही अद्भुत परिवर्तनों से साक्षात्कार होता है। देह के होते हुए भी देह का बोध नहीं रहता। चहु और अनंत प्रकाश का विस्तार हो जाता है। राजा जनक गुरु अष्टावक्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो जाता है उसकी इंद्रियां होते हुए भी सुप्त हो जाती हैं, अस्तित्वहीन हो जाती हैं, साकार होते हुए भी निराकार हो जाता है। आहा, यह मैं हूँ, इतना अनंत जिसका कोई छोर ही नहीं। यह मैं हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, जो सीमाओं से पार होकर असीम हो जाता है। ज्ञान चक्षु और अधिक विस्तीर्ण हो जाते हैं। आंतरिक ऊर्जाओं का स्फुटन होने लगता है। राजा जनक को लयोपदेश मिला तो वो लय में स्थित हो गए। लय में स्थित होते ही विस्तारीकरण के दर्शन हुए। महोदधिर वाहं स प्रपंचो वीचि सन्निभ इति ज्ञानं तथैतस्य न्यात्यागो न ग्रहो लयः। मैं अनंत महासागर हूँ और यह जगत और इसके प्रपंच तरंगों के समान है। अतः मैं जान गया हूँ कि न इसका त्याग और न इसका ग्रहण अभीष्ट है, यही लय है, यही तारतम्य है। विवेचना। आत्मज्ञान होते ही सांसारिक संकीर्णता नष्ट हो जाती है और ज्ञान चक्षुओं से विस्तीर्ण के दर्शन होने लगते हैं। सांसारिक सीमाओं का संकुचन हो जाता है और वह धीरे धीरे अस्तित्व विहीन हो जाता है। इसके बाद दृष्टा को अपना आकार, प्रकार, प्रकृति आदि सभी असीम विस्तार को प्राप्त होने लगते हैं, जो अंत में निराकार हो जाता है। आत्मज्ञान की यही महिमा है। इसीलिए तो ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान को आकांक्षा में सद्गुरु की खोज करते हैं। सांसारिक ज्ञान देने वाले
द्वैत दर्शन गुरु तो असंख्य मिलते हैं, पर आत्मसम्मान देने वाले अष्टावक्र जैसे परम ज्ञानी गुरु दुर्लभ हैं। और राजा जनक जैसे परम जिज्ञासु को वे मिलते हैं। इसमें जनक का ही लाभ नहीं, समस्त मानव जगत का लाभ है। सद्गुरु ने दृष्टि व्यापक कर दी। अब वे स्वयं को अनंत महासमुद्र के रूप में देख रहे हैं। जगत उन्हें उन तरंगों की भांति लग रहा है जो उत्पन्न भी सागर जल में होती है और विलीन भी उसी में हो जाती है। न ग्रहणीय और न त्याज्य, न ग्रहण करने योग्य है न त्याग करने योग्य है। अहम सशुक्ति संगकाशो रूप्यवद विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः, न त्यागो न ग्रहो लयः। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है कि मैं सीपी की तरह हूँ और यह विश्व उस सीपी में चांदी होने के भ्रम की भांति है। अतः अब मैं जान गया कि यह न ग्रहण करने योग्य है न त्यागने योग्य है और यही मेरी लय है। सीपी और चांदी का उदाहरण गुरुदेव पहले ही दे चुके हैं कि सीपी को लोग चांदी समझ के इकट्ठा करते हैं। जब ज्ञान आता है तो वो सीपी समुद्र से निकली हुई मोती, उसमें मोती बहुमूल्य है। इसका ज्ञान जो है सीपी और चांदी में अंतर करना सीख जाता है अनुभवी इंसान। उसी तरह से अनुभवी गुरु ज्ञान और अज्ञान के बीच में फ़र्क खुद जानता है और वो लोगों को बता देता है। अज्ञानी के लोभ से उपजे मोह और भ्रम के कारण वह सीपी में चांदी होने की सोचता है और उन्हें एकत्रित करता रहता है। मूर्ख भी यह नहीं जानता कि सीपियाँ निरर्थक है, अनुपयोगी है, इनका कोई भी मूल्य नहीं है। अब राजा जनक लय को प्राप्त हो रहे हैं। वे पूर्ण दृष्टा होकर अब स्वयं में सीपी होने की प्रीति कर रहे हैं और अब विश्व उन्हें सीपी में भ्रमपूर्ण चांदी की भांति लग रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। एकमात्र परम सत्य केवल आत्मा है जो कि स्वयं दृष्टा है। राजा जनक इस शरीर को सीपी मान रहे हैं, इस संसार को सीपी मान रहे हैं। इसमें आत्मा चांदी है और परम सत्य केवल आत्मा है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वह विश्व मुझ में। राजा जनक कहते हैं, गुरुवर मुझे भान हो गया है कि मैं सीपी की भांति हूँ और यह विश्व मुझ में भ्रामक रजत के रूप में दिखता है जो कि यह है ही नहीं। इसे न ग्रहण और न त्याग करना ही मेरा लय है। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं ही समस्त चराचर में व्याप्त हूँ और समस्त चराचर मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं ही सब हूँ, सब ही मैं हूँ। किसका त्याग और किसका ग्रहण, यही लय है। अब जनक आत्मदृष्टा हो गए हैं और द्वैत का समापन हो गया। तो अब सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वयं में सबको, विश्व को देखने की दृष्टि
विकसित हो गई है। विश्व में स्वयं को भी देख रहे हैं। अज्ञानी तो अपने दो हाथों में भी अंतर करता है। दाएं हाथ में शक्ति ज़्यादा है, बाएं हाथ में कम है। तो यह द्वैत का घोर पालनहार क्यों न हो। इसी द्वैत ने सब उथल पथल मचा रखी है। अद्वैत समदृष्टा है, उसकी दृष्टि में सब एक हैं। एक स्वयं को न ग्रहण कर सकता है और न त्याग कर सकता है। अतः इन दोनों स्थितियों के बीच जो सामंजस्य तारतम्य है वही लय है। राजा जनक लय में स्थिर हो गए हैं। अब उन्हें द्वैत का विचार भी नहीं रहने वाला। उनकी आत्मदृष्टि विस्तारित हो गई है। वह निराकार, निष्प्रिय, निरंजन होते जा रहे हैं। गुरु ने लयबद्ध कर दिया है तो वह अनुभूतियाँ और भी मुखर, स्पष्ट और सार्थक हो रही हैं। विराम। नमस्कार।